बच्चा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग कंज्यूमर राइट्स को डिस्कस कर रहे थे कल। हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी बातें डिस्कस कर लिया। 1986 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में डिस्कस किया, कैसे ये एक्ट आया, कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1960s में, फिर 70s में वही मूवमेंट जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए आर्टिकल्स वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह, रैलीज वगैरह, ऑल दिस थिंग हैपन। इवन ग्लोबल मूवमेंट बना जब यूएन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया 1985 में, गाइडलाइंस क्लियर किए और उसके बेसिस पे हमारे इंडिया में 1986 में कंज्यूमर को लेकर एक एक्ट बना। उस एक्ट के अंतर्गत कुछ राइट्स दिए गए हैं, कंज्यूमर राइट्स। आज उन्हीं राइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स, हमें ये भी पता है कि ये 2019 में अमेंड होके और भी सारी चीजें इंक्लूड किया था, है ना। तो वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। आज सिर्फ इसके राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो वो राइट्स है, राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी राइट्स है। इन्फॉर्म्ड, ये राइट्स है। एक राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू गेट redress एंड राइट टू अवेयरनेस। तो ये हमारे मेजर 6 राइट्स थे जो हम लोगों ने कल सिंपल वे से बस डिस्कशन किया था। आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं राइट टू सेफ्टी से। तो कंज्यूमर राइट्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो राइट टू सेफ्टी। ना इसका मतलब क्या होता है? इट गिव्स प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम गुड्स, कोई गुड्स आपने खरीदा या कोई सर्विस, फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज टू दियर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं या फिर ऐसे कई सारे सर्विसेज होते हैं जो हमारे लाइफ पे इंपैक्ट करते हैं। तो गुड्स को अगर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल गुड्स की अगर बात करें, गुड्स सच एज, गुड्स जैसे कि प्रेशर कुकर मान लीजिए। प्रेशर कुकर, अगर मैन्युफैक्चरर व्हाइल मेकिंग द प्रेशर कुकर प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना फॉलो करे, है ना, मैन्युफैक्चरर अगर उन सेफ्टी गाइडलाइंस या रूल्स और रेगुलेशन को ना फॉलो करे, वो सेफ्टी गाइडलाइंस किसके द्वारा बनाया गया है? तो इन सब केस में मैन्युफैक्चरर, सारे केस में यही रहेगा, मैन्युफैक्चरर हैव टू फॉलो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, है ना, स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके द्वारा बनाए गए? क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, वैसे फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो भाई कल को प्रेशर कुकर फट गया तो, अगर फटेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर जो है कंज्यूमर का वो अधिकार वायलेट हुआ, और अगर वो वायलेट हुआ तो यहाँ पे रिड्रेस, इसका भी तरीका है। तो प्रेशर कुकर हो गया, ऐसे गैस सिलेंडर हो गया, और कोई डेंजरस गुड्स बताओ, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। भाई अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ध्यान से ना बनाया गया और कहीं करंट लगा तो फिर डेंजरस है ना। ऐसे कई सारे गुड्स जो डेंजरस हो सकते हैं। ऐसे ही सर्विसेज में, जैसे एग्जांपल के लिए सर्विसेज में मेडिकल सर्विस, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल सर्विस। अब ये तो डायरेक्ट किसी के लाइफ से रिलेट कर रहा है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है, केस स्टडी राजीव मैथ्यू। तो राजीव मैथ्यू एक क्लास 9 का स्टूडेंट था।
ये गया बेचारा अपने टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए, सिंपल ऑपरेशन था, मींस सिंपल टॉन्सिल ऑपरेशन, टॉन्सिल ऑपरेशन। लेकिन जो मेडिकल एक्टिविटी था, मेडिकल एक्टिविटी में आप कह सकते हो इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, गलत तरीके से इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया जो है बहुत ही गलत तरीके से मैनेज किया गया, जिसके कारण जो है ये एक तरीके से इसका ब्रेन डैमेज हो गया। मींस इसका एडवर्स इंपैक्ट ये हुआ कि ये जो बच्चा था, बॉय बिकम, इसका ब्रेन जो है ब्रेन डैमेज हो गया, और ये पूरी लाइफ, ये इसके लिए पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया। मींस लाइफ इसका पूरा कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का राइट टू सेफ्टी वायलेट हुआ। उसके पिताजी इस मेडिकल जो भी था हॉस्पिटल, इस फादर जो है कंप्लेंट अगेंस्ट हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट कंप्लेंट किए। कहां पे? यही कंज्यूमर फोरम में ही जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में ही जाएंगे। तो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो राज्य का जो कमीशन था, हमने डिस्कस किया था, 3 लेवल पे बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। इन्होंने क्या किया, केस सुनने के बाद इन्होंने केस इनको डिसमिस कर दिया। अब इसके अगेंस्ट जो है इनके पिता जो है इनके वर्डिक्ट के अगेंस्ट गए। कहां पे? नेशनल कमीशन में। नेशनल कंज्यूमर, ये पूरा लिख सकते हो, नेशनल कमीशन बस इतना रख रहा हूं। नेशनल कमीशन में गए, वहां पे नेशनल कमीशन ने हॉस्पिटल को गिल्टी पाया, फाउंड हॉस्पिटल गिल्टी, और हॉस्पिटल को ऑर्डर किया कि आप जो है पहली बात तो कंपनसेट करो, कंपनसेशन दो। कंपनसेशन के लिए ऑर्डर दिया, और उसमें प्रोविजन ये भी किया होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई गलती हुआ तो पहली बात तो फाइन तो लगाएंगे ही, कंपनसेशन के बाद उसके ऊपर फाइन भी लगा होगा, कंपनसेशन भी दो, और प्लस जो है हाँ, इसके अलावा जो है इनको ये भी कहा गया होगा कि अगर अगली बार ऐसा कोई मिस्टेक की है तो स्ट्रिक्ट एक्शन में जेल वगैरह भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई भी वायलेट हुआ आपका जो है कंज्यूमर राइट्स, तो देयर इज अ प्रोविजन कि आप उसमें जो है अपना सॉल्यूशन ले सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेशन का, कंज्यूमर के इंफॉर्मेशन का, तो इंफॉर्मेशन में जैसे, एक सेकेंड इसको बिठाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब कंज्यूमर जो है इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मतलब ये है कि कंज्यूमर एटलीस्ट क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, कैसा प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, या फिर सर्विसेज कैसा ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड रहता है, डिटेल्स जो है प्रोडक्ट के पैकेज पे जो है डिटेल्स प्रिंटेड रहता है। जैसे कि एमआरपी लिखा होगा, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेलर इस सामान को बेच रहा है तो इससे अधिक प्राइस पे नहीं जा सकता। मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी लेस आर इक्वल टू एमआरपी, जो भी एमआरपी प्रिंट है वो। इसके अलावा प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स यूज है, इंग्रेडिएंट्स उनका डिटेल लिखा रहता है।
इसके अलावा एक्सपायरी डेट या फिर ऐसा कुछ बेस्ट बिफोर यूज। मान लो आप क्लॉथ वगैरह गारमेंट्स वगैरह ले रहे हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कि कैसे धुलना है, क्या करना है। मेडिसिन लिखा है तो उसको यूज करने का इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। तो कहने का मतलब ये इस तरीके का इंफॉर्मेशन। और मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस। तो एक बात याद रखना, इसको प्रिंट करना, ये सारा इंफॉर्मेशन नॉट द चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चर। उनका कोई चॉइस नहीं है कि नहीं चलो नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। इसको प्रिंट कराना, ये सारा इंफॉर्मेशन प्रिंट कराना, ये कंज्यूमर का राइट्स है। क्या है? कंज्यूमर का राइट्स ना। इससे हेल्प क्या हो रहा है? हेल्प ये हो रहा है, दे गेट अंडरस्टैंड कि उनको प्रोडक्ट क्या चाहिए। दैट दिस हेल्प, ये हेल्प क्या कर रहा है? दिस हेल्प कंज्यूमर अबाउट व्हाट दे आर बाइंग। वो खरीद क्या रहे हैं, है ना? जो खरीद रहे हैं क्या उनके डिमांड, उनकी जो जरूरत है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, उनके पर्पस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिफाई होता है ना। अब अगर किसी ने हाई प्राइस दिया तो इसके अंतर्गत कंज्यूमर को अधिकार है कि एग्जांपल के लिए अगर प्राइस हाई है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट मतलब कि थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब बार्गेन कर सकते हैं, है ना, बार्गेन कर सकते हैं। अब अगर मान लो एमआरपी से ऊपर दे रहा है तो ये कंप्लेन किया जा सकता है ना, कंप्लेन किया जा सकता है। सो देयर इज अ थिंग्स, मल्टीपल वेज टू रिजॉल्व ऐसे प्रॉब्लम को। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गुड्स या फिर सिर्फ जो है मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उन्हीं पर ही डिपेंड रहता है, नहीं। ये जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसमें भी रहता है। इवन जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा है इट्स अ काइंड ऑफ गिविंग सर्विस, एक तरह से हमें सर्व ही कर रहे हैं। इस राइट को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर हमारे कंट्री में एक एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। कभी आपने सुना होगा आरटीआई, दैट इज 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। इस एक्ट के अंतर्गत आप गवर्नमेंट के ऑफिस से, गवर्नमेंट ऑफिस या कोई डिपार्टमेंट, एक ही बात हुआ, से इंफॉर्मेशन आप सीख कर सकते हो। इंफॉर्मेशन कोई भी आपको जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। आप जैसे एग्जांपल के लिए अमृता का केस ले लीजिए। अमृता के केस में इन्होंने अपना जो गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दिया था। अब जो इसका रिजल्ट था वो डिले हो रहा था, रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा डिले हो रहा था। तो इन्होंने आरटीआई लगाया, आरटीआई फाइल किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो वहां से फिर न्यूज आया कि डिले होने का कारण, न्यूज का मतलब सॉरी न्यूज नहीं, वहां से रिप्लाई आया, रिप्लाई अबाउट द कॉज ऑफ डिले का कारण क्या है। फाइनली सी गेट अपॉइंटेड। खैर लास्ट में जब रिजल्ट आया सी गेट अपॉइंटेड। बट कहने का मतलब ये है, इवन ये सिर्फ जो है प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये लागू होता है। इसके लिए प्रॉपर्ली एक एक्ट भी लाया गया जिसके अंतर्गत जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट से चाहिए तो उसको हम लोग सीख कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा राइट टू इन्फॉर्म्ड एंड सेफ्टी एंड हर्ड किस में आ गया, इन्हीं सब चीजों में। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी एक मैटर को लेके कोई इशू है तो आपकी बातों को सुना जाएगा। ये सारी चीजें इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो राइट टू चूज में, राइट टू चूज यानी कि कंज्यूमर को ये अधिकार है कि अपने अकॉर्डिंग जो है जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स और सर्विस को चूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा अधिकार है। तो इसका भी एक केस देखते हैं, अभिरामी का केस।
अभिरामी केस, केस स्टडी, इजी होता है केस स्टडी से चीजों को समझना। तो शी वॉज ए स्टूडेंट। एक्चुअली हुआ क्या कि एक दिल्ली में एक अंसारी नगर है, अंसारी नगर, वहां पर एक प्रोफेशनल कोर्स इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल कोर्स इंस्टीट्यूशन वहां पे, जो कि लगभग 2 साल का ये कोर्स था, 2 ईयर। तो इन्होंने क्या किया, अब्रामी ने क्या किया, शी ज्वाइंड एंड पेड फुल फी ऑफ 2 ईयर। दोनों साल का फी जो है पे कर दिया, लगभग मोर देन 61,000 के आसपास था, 61,000 रुपीज के आसपास था, ठीक है, इन्होंने पे कर दिया। आफ्टर 1 ईयर शी रियलाइज्ड, उसको लगा कि द क्वालिटी ऑफ टीचर या उनका एजुकेशन was not good, अच्छा नहीं था। तो she decided to leave the institution। तो उसके लिए उसने अपना 1 साल का, and she asked for her 1 year फी रिफंड, अपना जो 1 साल का जो फी था उसका रिफंड मांगने की लगी। इंस्टीट्यूशन ने मना कर दिया, इंस्टीट्यूशन डिनाइड, इंस्टीट्यूशन ने मना कर दिया। बस होना क्या था, इसके अगेंस्ट जो है अपील किया, कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में अपील किया। अब्रामी ने यहां पे अपील किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट था, इन्होंने जो है वर्डिक्ट दिया टू पे 28K रुपीज टू अब्रामी को आप 28,000 पे करो। तो इंस्टीट्यूशन क्या किया, इंस्टीट्यूशन गो अगेंस्ट the verdict in higher court, in state कमीशन लिख दे रहा हूं, स्टेट कमीशन में वहां पे गया। स्टेट कमीशन ने क्या कहा, स्टेट कमीशन ने कहा कि पहली बात तो तुम रॉन्ग अपील के लिए फाइन दो, तुमको पे तो करना ही था, वैसे भी रॉन्ग अपील के लिए फाइन दो, फाइन था ₹25,000 पहला चीज, प्लस 7,000 रुपीज इस बात के लिए दो, उसका जो लिटिगेशन यानी कि उस कोर्ट वगैरह मैटर झेलने के लिए अब्रामी को और भी टाइम लगा होगा, 7,000 उस बात का लिटिगेशन कॉस्ट, ये भी पे करो। और ये भी ऑर्डर दिया कि नेक्स्ट टाइम से नो इंस्टीट्यूशन अलाउड टू टेक आप कह सकते हो एंटायर फी, एक तरह से एंटायर कंप्लीट फी एडवांस में, ठीक है, या ऐसे कह लो एडवांस फी अलाउ नहीं था, ठीक है। तो चूज करना भी ये क्या था, इस कोर्ट ने किया क्या, इस कोर्ट ने, दोनों कोर्ट ने जो है इसके कंज्यूमर के राइट टू चूज को अपहेल्ड किया। सो द पॉइंट इज, जो भी हमारे राइट्स दिए गए हैं
वो वाकई में प्रोटेक्टेड है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। हर्ड हो ही गया है, हर्ड, ये सारी चीजें जो सुना जा रहा है उनके मैटर को, तो ये उसी में आ गया। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा रिड्रेसल, जो कुछ छोटे मोटे प्रोविजन है उनको समझ लेते हैं, फिर अवेयरनेस इसको बिठाते हैं। सो राइट टू सीक, राइट टू सीक रिड्रेसल मीन्स अगर किसी कंज्यूमर का कोई भी राइट्स वायलेट हुआ, मीन्स कंज्यूमर राइट्स अगर वायलेट हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई डिफेक्टिव गुड्स आ गया हो, खरीदने पे दिया गया हो, डिफेक्टिव गुड्स हो, या किसी तरीके का रॉन्ग सर्विस हो, जो ये सीख कर रहे थे वो सर्विस जो है डेफिशिएंट है, नॉट एफिशिएंट है ना, तो इनके अगेंस्ट जो है कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट इन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इनमें कर सकता है। अब इनके लिए मतलब कंज्यूमर के हेल्प के लिए कंज्यूमर फोरम बने होते हैं, कंज्यूमर फोरम, या कह लो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कुछ ऐसा होता है ना, यहां पे जाके ये हेल्प ले सकते हैं। तो ये इनको सजेस्ट करेंगे कि आपको फाइल कैसे करना है, तो हेल्प इन फाइल कंप्लेंट, कैसे कंप्लेंट को आपको फाइल करना है। जैसे आप अकेले जा सकते हो, मींस इंडिविजुअल कस्टमर जा सकता है, इंडिविजुअल अकेले जाके कंप्लेन कर सकता है। अब अगर मान लो कोई ऐसा सर्विस है जिसे कई सारे लोग डिस्टर्ब है, सो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ये जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए, या फिर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एनजीओ है जो कंज्यूमर के राइट्स की बातें करता है, तो वो भी फाइल कर सकते हैं मुद्दे पर। अब ये चाहे तो विथ और विदाउट लॉयर, ऐसा जरूरी नहीं कि लॉयर लेके जाना है, अगर लॉयर नहीं भी है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और प्रेजेंट ऐसा नहीं कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हियरिंग पॉसिबल है आज के टाइम में। गुड। अब इसमें आप समझो, अगर मैटर जो है ₹1 करोड़ से कम का है, 1 करोड़ से कम रुपए का है, इस सिचुएशन में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो ऑर्डर दे दिया है उसके अगेंस्ट जाना तो आप स्टेट में जा सकते हो। बट ऐसे जो इतने रुपए का तो डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए। अगर ₹1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको स्टेट कमीशन में जाना है, और अगर मोर देन 10 करोड़ में है, करोड़ का मैटर है, तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक प्रोविजन। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल है, एक प्रकाश जी हैं, नाम देख लेना आप बुक में, सारा एग्जांपल आपके बुक से ही उठा रहा हूं। इन्होंने अपनी बेटी को मनी ऑर्डर किया, व्हाट ही डिड, मनी ऑर्डर किया। कुछ दिन बाद इनको पता चला कि पैसा डिलीवर नहीं हुआ, बच्ची को पैसा नहीं मिला, ठीक है, नॉट डिलीवर्ड। तो इन्होंने जो सर्विस प्रोवाइडर थे मनी ऑर्डर के लिए, मनी ऑर्डर मतलब बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में ही, अगर सर्विस प्रोवाइडर के पास कंप्लेन किए, इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन किया कि सर जी मैंने अपने बच्चे को पैसा ट्रांसफर किया था लेकिन वो पहुंचा नहीं। सर्विस प्रोवाइडर जो है ज्यादा एक तरीके से नो सॉल्यूशन, इन्होंने कुछ किया नहीं, सॉल्यूशन दिया नहीं। तो प्रकाश जी जो है कंज्यूमर फोरम गए, वहां पर इन्होंने कंज्यूमर फोरम में जाकर वहां पर
कंज्यूमर फोरम वालों ने हेल्प किया और इन्होंने फाइल किया कंप्लेन, कंप्लेन फाइल किया। अब इस कंप्लेन पर डिस्ट्रिक्ट का जो कमीशन था उन्होंने ऑर्डर दिया कंपनसेशन यानी कि सॉल्यूशन का, कि ये मैटर सॉल्व करो, इनका पैसा जो भी है कंपनसेशन इनका जो है तो मैटर यहां पे सॉल्व हो गया। कहने का मतलब यही है कि इसे एक बात तो समझ में आ गया कि कोई भी अगर राइट वायलेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रोविजन हमारा है। हाँ, कुछ अगर उसमें कमियां होगा तो इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन के सारे प्रोविजन है। प्रॉब्लम ये है कस्टमर का अवेयरनेस, क्या कंज्यूमर प्रॉपर्ली अवेयर है, मुद्दा ये आता है। तो अवेयरनेस के भी बारे में देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो कंज्यूमर अवेयरनेस ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट है। इवन गांधी जी के अगर शब्दों में देखा जाए तो गांधी जी ने कहा था कि अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर मेक सेलर ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल जब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर अवेयर के बारे में, उसके अवेयरनेस के बारे में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर कब वेल इन्फॉर्म्ड है, कब वो अवेयर है, जब व्हेन कंज्यूमर नो देयर राइट्स, अपने राइट्स को जो जानता हो कि उनके अधिकार क्या है। जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हो तो प्रॉपर वे से उसके पैकेज को चेक कर रहे हो, मींस प्रॉपरली चेकिंग द पैकेज ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हो उसको प्रॉपर चेक कर रहे हो, उसमें डेट, उसका इंग्रेडिएंट, ये सारी चीजें चेक कर रहे हो। इसके अलावा आस्क फॉर, प्रोडक्ट खरीदने के बाद आस्क फॉर बिल, एक प्रॉपर बिल मांग रहे हो कि इस प्रोडक्ट का बिल दे दो आप जो भी पे किए हो। और अगर कोई इफ फेस प्रॉब्लम तो कंप्लेन कर रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कंज्यूमर कि कंज्यूमर हमारा क्या है, इन वेल इन्फॉर्म्ड है। अब हम लोग अगर उस चीज को देखें गवर्नमेंट के साइड से, तो जब कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना, इस एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर एक सेपरेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बना, जिसका काम क्या था, जिसका काम था अवेयरनेस फैलाना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो रिड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको रिड्रेस करने का प्रोसीजर। अब ये अवेयरनेस फैला कैसे रहे, तो इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए हैं, जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सर्टिफिकेशन। अब ये कंज्यूमर कैसे जानेगा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, कैसे जानेगा कि कंज्यूमर की ये सर्टिफाइड है? तो इसके लिए जो है हर एक पैकेट पे कुछ न कुछ मार्क टाइप का सर्टिफिकेशन मार्क दिखता है। जैसे एग्जांपल के लिए आईएसआई मार्क, इसके लिए जो है ब्यूरो ऑफ BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इनके द्वारा ये सारी चीजें स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड। अब अगर आप कोई भी, ये ISI मार्क किसको दिया जाता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आप अंदाजा लगा सकते हो, मान लीजिए फैन है ना, मान लीजिए फ्रिज है, दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो उस पे आईएसआई मार्क का मतलब ये हो गया कि दे हैव फॉलोड स्टैंडर्ड्स, और वो स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होंगे उन पे आईएसआई मार्क्स दिखेगा। ऐसे ही एक होता है एग मार्क। एग मार्क जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर एग मार्क अगर है, जैसे कि ऑयल हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए ऑयल, घी एक्सेट्रा, इस तरीके का कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उस पे अगर आपको एग मार्क दिख रहा है, मींस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी को स्टैंडर्ड, तो इससे कंज्यूमर जब देखेगा तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, हाँ ये प्योरिटी जो है इसको कंप्लाई किए होंगे तभी इनको ये अधिकार मिला है कि आप ये मार्क जो है शो कर सको। इसके अलावा आप हॉलमार्क होता है ज्वेलरी में, हॉलमार्क गोल्ड की प्योरिटी के लिए ज्वेलरी में। एंड ऐसे ही एक होता है प्लस एफ मार्क जो है, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, पैकेज फूड ये शो करता है कि ये जो फूड आप खरीद रहे हो ये फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स ऐड है ना, जो भी मिनरल्स वगैरह चाहिए वो जरूरत की ये मिनरल्स इसमें ऐड है, तो ये इस बात को जस्टिफाई करता है। ठीक है, सी कंज्यूमर जब बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स के, अब तो ये तो खैर ओवर हो गया है, हमारा चैप्टर भी ओवर हो गया है। कंज्यूमर राइट्स की जब बात करते हैं तो ये एक तरीके से बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है। राइट्स की बात करते हैं, 6 राइट्स तो मान लो दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सेफ्टी राइट्स को ही ले लें। सेफ्टी राइट्स के अगर इंटरप्रिटेशन में जाए तो ये राइट टू हेल्थ को भी इंश्योर करता है, राइट टू हेल्थ। अब ये हेल्थ के थ्रू राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, तो अगर कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिसका एनवायरनमेंट जो है डैमेज हो रहा है तो इसके अगेंस्ट इनको केस किया जा सकता है। तो जब भी बात होती है अधिकारों का तो उसका एक जो है बहुत ही एक्सप्लोर, बहुत ही ब्रॉड मीनिंग हो जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जब आगे चल के कभी पढ़ोगे देन यू विल गेट दीज आर द कम्स अंडर आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, गुड। तो ये हमारा था इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमारा इकोनॉमिक्स का बुक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल कुछ एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।